हृदय चक्र जो है उसमें 3 उसकी साइड्स हैं, एक तो लेफ्ट, एक राइट और एक बीच की। लेफ्ट साइड में श्री राम का स्थान है। श्री राम जो पिता तुल्य, जो कि बेनोवेलेंट किंग है, जो सॉक्रेटिस ने बताया ऐसे राजा थे जिनको सिवाय लोगों के हित के और कुछ सोचता नहीं। हित कैसे होगा, लोगों का ठीक कैसे होगा, उनका भला कैसे होगा। उन्होंने जो कुछ किया इस संसार में सिर्फ एक विचार से कि मनुष्य का भला कैसे। नंगे पांव वन में गए कि वहाँ की भूमि उनके चरणों से वाइब्रेट हो जाए। सारा नाटक खेला, दुखदाई नाटक था। शरीर तो उनका था ही जो सहन करता था, लेकिन यह सारा नाटक उन्होंने खेला सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए। ये आपका राइट हार्ट है। अगर कोई भी इंसान का राइट हार्ट पकड़ता है, माने ये कि किसी भी इंसान में कोई पिता का दोष हो, समझ लीजिए उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो, उसने पिता का सुख न देखा हो, या अगर उनका अपने पिता से संबंध ठीक न हो, या पिता अगर गलत रास्ते पे चलता हो, या वो पिता से दुश्मनी लिए हुए है, कोई सा भी पिता का जो तत्व है अगर खराब हो जाए तो ऐसे आदमी का राइट हार्ट पकड़ता है, ऐसे आदमी को अस्थमा होने का अंदेशा। अब देखिए कहाँ से बात कहाँ ला रही। इस वक्त आपको श्री राम का ध्यान करना चाहिए जब आपको अस्थमा होता है, इससे आपका अस्थमा ठीक हो सकता है। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो हार्ट का चक्र का दोष होता है वो आपकी माँ की वजह से आता है। अगर आपकी माँ परमात्मा में विश्वास नहीं करती है, आपको गलत रास्ते पे ले जाती है, या ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्यार करके आपको खराब करती है, तो वो भी माँ बड़ी दोषी है। यूंग ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा कि एक इंसान आकर के उसे बार बार बताता कि मेरी माँ का मुझे स्वप्न आता है कि वो एक विच है, एक राक्षसी है, बार बार ऐसे मुझे स्वप्न आता है। तो उसका उन्होंने लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारा माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा है? तो उन्होंने कहा भाई मेरी माँ तो ऐसी है कि मुझको इतना पैम्पर करती है, इस कदर उसने मुझे स्पॉइल करके रखा है कि मैं किसी काम का नहीं। उनका ठीक, इसका मतलब है तुम्हारी माँ जो विच है, जो तुम्हारी माँ राक्षसीन है, इसका स्वप्न तुम्हारे अचेतन से, अनकॉन्शियस से आ रहा है और तुमको बता रहा है कि संभल के रहो। एक आदमी बताता था कि मुझे अपने बेटे के बारे में ऐसा हमेशा सपना आता है कि वो सिंहासन पे बैठा है और उसके सामने मैं हमेशा नतमस्तक हूँ। यूंग ने पूछा कि तुम्हारा अपने लड़के से कैसा रिश्ता है? कहने मैंने दूसरी शादी कर ली, मैं उस लड़के की परवाह नहीं करता हूँ, उसको वो तो घर के नौकर जैसा ही है, किसी काम का नहीं, और मुझे ऐसा सपना आता। अचेतन उसे बता रहा था कि तुम्हारा लड़का जो है वो सिंहासन में बैठने लायक है और तुम उसके नीचे खड़े हुए हो, उसको नतमस्तक तुम्हें रहना चाहिए, बजाय इसके कि उसका तुम छल करो और उसे तुम किसी तरह से इस तरह से व्यवहार करो जिससे वो नगण्य हो जाए। यही बात है कि माँ और बाप का बहुत बड़ा देना बच्चों को होता है। एक तो अपने देश में माँ बाप का इस कदर अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ होता है, इतना ज़्यादा स्वार्थ होता है कि आश्चर्य। इसी देश में पन्नाधाई जैसी औरतें हो गई, इसी देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने बच्चे देश के लिए कुर्बान कर दिए। हम खुद अपने बाप की बात कह सकते हैं कि जो हम लोगों को कुर्बान करने में एक क्षण भी न ठहरते और उसमें बड़ा अपने को गर्व समझते। और ऐसे हमने अनेक उनके मित्रों को देखा और अनेक लोगों को देखा उस उम्र के, जो अपने बच्चों से कहते हैं कि कुर्बान हो जाओ देश के। वो गया एक तरफ भगत सिंह का ज़माना और आज ये आया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा मेरा। यहाँ पर भी जो बता रहे थे बात सही है कि आकर के मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा ये ऐसा। दूसरा एक्सट्रीम है इंग्लैंड में, जो मैंने आपसे कल बताया कि अपने बच्चों को ही मार डालते, काम सफल। ये दो एक्सट्रीम के बीच में मनुष्य को रहना चाहिए। अपने बच्चों के प्रति भी आपका बड़ा भारी परम कर्तव्य है कि उनको खराब न करें। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे आदर्शों से छोड़ते। लड़के हैं सिगरेट पीते हैं बचपन से, उनको बुरी आदतें लगती हैं, इसका कारण उनके माँ बाप और कोई नहीं। अगर लड़के बिगड़ते हैं तो माँ बाप उसके कारण है। माँ बाप अगर उनके साथ रहें, उनके साथ घूमें फिरें, उनसे दोस्ती करें, उनसे इज्जत से पेश आए तो बच्चे नहीं बिगड़ सकते। अब ये दोनों चक्र जो हमारे अंदर हैं और माँ के दोष से अनेक रोग आ सकते हैं।
माँ के दोष से ऐसे ऐसे रोग आते हैं कि जिसका निवारण करते करते हम पगला जाते हैं। खासकर टीबी की बीमारी जो है ये माँ से आती है। किसी को अगर टीबी की बीमारी है तो जिसकी माँ बचपन में मर गई हो या माँ का प्यार जिससे न मिला हो, जिस आदमी ने माँ को जाना नहीं, उसे टीबी की बीमारी हो जाती है। आप सोचिए इस देश में, इस महान देश में जहाँ की माँ की लोग पूजा करते हैं, वहाँ कितने लोगों को टीबी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि माँ जो है बच्चों को खराब कर रही है, माँ उनको दोष लगा रही है, माँ उनसे बुरी तरह से पेश आ रही है। इसका ये नहीं मतलब कि आप बच्चों को हर समय डांटते रहें, फटकारते रहें, लेकिन एक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि बच्चे देखें कि ये देखिए ये हमारी माँ है, इनका बर्ताव कैसे है और हमारा बर्ताव कैसे। आप ही उनके सामने अगर बहुत चीप तरीके से रहे, रात दिन अपने श्रृंगार में लगी रहे या पति से हर समय लड़ती रहे, तो वो बच्चा भी आपकी क्या इज्जत करे। स्त्री में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो बच्चे में कैसे। वही बात पिता की। अगर पिता स्वयं शराब पीता है, आवारा है, घूमता है, घर में नहीं बैठता है, बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, बीवी को बातें सुनाता है, ऐसों के बच्चे कैसे हों? क्या बड़े अच्छे हो सकते हैं? वो जगह है जहाँ 99 भाजने लग्न संस्कार रहा, जो छोटे छोटे उम्र में जो संस्कार हमारे ऊपर लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि जिस घड़े के कच्चे रहते वक्त जो उस पर दाग पड़ जाए उसी प्रकार वो पक्के हो जाते। उस वक़्त इतना संभालना ज़रूरी है, इतना उनको प्रेम देना ज़रूरी है कि जिससे उनकी जो वृद्धि है वो कायदे से हो जाए। पर ऐसा होता नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं। हम या तो उनको ज़्यादा ही पानी देते हैं और नहीं ही देते हैं। बीचों बीच खड़े रह करके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चले। फिर ये कहना कि समाज ऐसा बना हुआ है, माँ क्या करे, लड़के खराब हो ही जाते, कैसे? आपका चित्त ही नहीं बच्चे की ओर। कम से कम आप तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इंग्लैंड अमेरिका में तो लड़कों को डोल मिल जाता है, 18 साल में तो बेकार जाते हैं, पर आप लोग तो ज़िंदगी भर उन बच्चों को पालते हैं। फिर भी क्या हुआ, थोड़ा सा शराबी तो पीता है ना, सिगरेट पीता है तो आजकल सभी पीते हैं, उसको गंदी आदतें थोड़ी बहुत औरतों के पीछे भागता है, कोई हर्ज नहीं। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपना रुझान रखें, ये तो इसको मैं कहती हूँ कि आप उनके दुश्मन हो गए। क्योंकि जो आपका कर्तव्य है उससे अगर आप च्युत हो गए तो आपने उनको तो ऐसे ही गड्ढे में ढकेल दी। यहाँ तक मैंने सुना है कुछ लोग जो अपने को बहुत अंग्रेज समझते हैं कि साहब मैं तो अपने बेटे के साथ बैठकर शराब पीता। क्या कहने आप? इस प्रकार की जिनकी मनोवृत्ति है, ऐसे लोग न जाने क्यों माँ बाप हो जाते हैं और होने पर भी उन बच्चों को रात दिन खराब किए जाते हैं। नहीं तो इतना बच्चों के साथ कड़ा ये होता है कि बच्चे घर से भाग खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे माँ बाप को हमारे प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उनको कोई दुलार ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सहयोग में अपने बच्चों को ले आए, पार होने के बाद फिर हम देख लेंगे, उसके बाद बात और हो जाती। पर पहले आप पार होइए। अगर माँ बाप ही की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा। वो तो गलत रास्ते अपने जो है आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो रहा है, तो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या करे। देखिए उसके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इसने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, नहीं तो ये ऐसे माँ बाप से क्यों पैदा हुआ कि जो कहते हैं कि इंसान को खा। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप ये दोनों स्थितियाँ जो है ठीक हो जाती हैं। आप अगर बाप हैं तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ हैं तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी हैं या पुत्र हैं तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक हैं ये संभलेंगे। आप जानते हैं कि हज़ारों लोग परदेश में हमारे शिष्य, इनके माँ बाप तो पागल ही लोग हैं अधिक। वो लोग शराब पीना, रात भर बाहर रहना,
वहाँ की औरतें 4-4 बार शादियाँ करती हैं, आदमी 6-6 बार शादियाँ करती हैं और सब अनाथालय में बुढ़ापा काटती हैं। ऐसे बेचारों ने कौन से कुकर्म किए होंगे कि ऐसे उनको माँ बाप मिले। पर ये लोग जब सहयोग में आ गए तब ये अब समझ गए कि अब हमारी शादियाँ हो गई सहयोगियों में, अब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं और इनके लिए हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने एक नई धारा बना ली है कि इनके सामने किस तरह से रहना चाहिए। तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है। और आत्मा शब्दों से बोलती नहीं है, वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। अब बीच का जो चक्र है ये साक्षात देवी जगदम्बा का है, जो कि सारी सृष्टि की माँ है। ये जगदम्बा जो है ये भक्तों का रक्षण करती हैं। जो भक्त इस गोल जगह बनाई हुई जगह है जहाँ पर कि भक्त लोग सब लोग भगवान को खोजते हैं, उनका रक्षण करते। उनके लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनका रक्त पिया, उनके भूतों के भूत खा लिए, उन्होंने संहार कर करके इन लोगों को ठीक किया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हिंदुओं की देवी देवताएं जो हैं ये बड़े क्रूर हैं और ये नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो मैं कहती हूँ कि घर ये राक्षसों को देवी न खाए तो क्या आप लोग खाइएगा? इन राक्षसों को देवी न मारे तो क्या आप लोग मारिएगा? कंस को अगर कृष्ण नहीं मारते तो क्या आप लोग मारते? रावण को राम न मारते तो कौन मारता? उस पर बहुतों का ये कहना है कि ये तो देवी योनि के लोग हैं और ये सबको मारते रहते। इससे आप इस तरह का विचार न करने से आप जो दुष्ट और राक्षस हैं उनको सबके खोपड़ी पे बिठा दें, उनका नाश न करिए, उनको आप किसी तरह से नष्ट न करिए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करिए, उनको बिठा करके उनकी आरती उतारें। जगदम्बा ने अनेक बार जन्म लिए। उनके ऐसे तो 9 जन्म बहुत विशेष माने जाते हैं, लेकिन उनके 1000 जन्म कम से कम हुए हैं और 1000 बार संसार में आकर उन्होंने जो भक्त लोग थे उनकी रक्षा की। जब ये चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, जब जगदम्बा का चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है तो आपके अंदर से भय आशंका सब भाग जाती है। कोई किसी प्रकार की भय आशंका नहीं रह जाती। जिस वक्त किसी स्त्री में ये चक्र पकड़ जाता है, जब वो भय हो जाता है उसे, या उसका विशेष करके जब लेफ्ट हार्ट उसका पकड़ता है और उसे लगता है कि उसका मातृत्व जो है उस पे ही आघात आ रहा है, उसका पति जो है और औरतों के पीछे भाग रहा है, उसके मातृत्व को ही अब किसी तरह से लांछन आने वाली, तब उसको जो बीमारी होती है जिसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ये इन 2 चक्रों की वजह से औरतों में होती है, विशेष करके लेफ्ट चक्र की वजह से। जबकि माँ का मातृत्व जो है वो आदमी सोचता है कि हमें क्या करना है, हमारी बीवी है तो क्या, बच्चे हैं तो क्या, हम जैसे चाहेंगे, हमें स्वतंत्रता, हम जैसे चाहेंगे। ऐसे पतियों के परेशानी की वजह से औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंग्लैंड अमेरिका में भी लोग कहते हैं इसमें क्या है, ये सब कुछ ठीक नहीं, एक ही पत्नी क्यों होना चाहिए, और औरतें भी कहती हैं एक ही पति क्यों होना चाहिए। पर वहाँ फिर औरतों को ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो जाता है और आदमियों को परेशानियाँ क्यों हो जाती? अगर ये चीज़ कुछ अच्छी होती तो उससे मनुष्य के नैसर्गिक चीज़ होती तो मनुष्य उससे सुखी होता। पर आपने कभी देखा है जिस आदमी ने अपने पत्नी को छोड़ा और दूसरे आदमी के साथ स्वैराचार कर रहा है वो सुखी? तो इस वजह से हमारी जो विवाह संस्था है उसका बड़ा मान करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अपनी पत्नी जो है ये घर की गृह लक्ष्मी, इसका अपमान करने से, इसको दुख देने से, इसको तकलीफ देने से हम अपनी घर की गृह लक्ष्मी को सता रहे हैं। अर्थात जैसे मैंने कल आपसे बताया कि गृह लक्ष्मी को भी इस योग्य होना चाहिए कि वो गृह लक्ष्मी, और यहाँ की औरतें तो हैं भी, जैसे ये पृथ्वी धरा है इस तरह से कितने पाप, कितनी तकलीफ़ें अपने पति और ससुराल वाले और बच्चों से सहन करती रहती, बहुत सारी। लेकिन ये सब होते हुए ऐसी पत्नियों और ऐसी दुखी पत्नियों, अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो उसके लिए हमें समझ लेना चाहिए कि इनके घर में ही कोई तकलीफ़ ऐसी बन रही है जिसके वजह से ये स्त्री बेचारी धीरे धीरे घूमती जा रही है। अब जो जगदम्बा का चक्र है
उसकी वजह से जब पकड़ जाता है तो मनुष्य जो है वो मिंधा हो जाता है, डरपोक हो जाता है, उसको भय सा रहता है, वो हर समय डरता है कैसे भाषण दें, क्या बोले, किससे क्या कहें, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं कह सकता। और जब उसका ये चक्र ठीक हो जाता है तब उसके अंदर धैर्य आ जाता है, वो उद्दाम नहीं होता, वो उद्धट नहीं होता, वो किसी तरह से अरोगेंस नहीं करता, लेकिन उसकी भाषा में एक तरह की ममता उस माँ की जो उसके अंदर जागृत हो गई है, लेकिन वो किसी से डरता भी नहीं। ईसा मसीह का उदाहरण आप देख लीजिए कि जिन्होंने सूली पर चढ़ के ये कहा कि प्रभु ये लोग जानते नहीं क्या करें, इनको माफ़ कर दे, वही हाथ में हंटर ले करके उन्होंने सबको मारा था जो वहाँ पर चीज़ें बेच रहे थे। और जिस पर मारी मगदलिनी एक वेश्या थी, वेश्या का और एक संतों का क्या संबंध, कुछ हो ही नहीं सकता। जब लोग उसको पत्थर उठाकर मारने लगे तो उनके सामने जाकर के छाती खोल के खड़े हो गए और कहा कि तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे। ये हिम्मत, ये अपने पर विश्वास, ये देवी की कृपा से, माँ की कृपा से होता है। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही अपने को शक्तिहीन कर लेते हैं। कितने लोग संसार में हैं जो ये समझते हैं कि माँ का स्थान बहुत ऊंची चीज़ है। श्री गणेश के ऊंचे स्थान पर इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ को ही मानते हैं और किसी को मानते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि माँ ही शक्ति है। गुरु दुनिया भर के जो भी सही भी गुरु हो गए वो भी माँ को मानते हैं, वेद हैं वो भी मानते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जो आदि माँ को न मानता। और हम भी माँ को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि माँ चीज़ कितनी ऊंची है। कभी कभी ये भी होता है कि मनुष्य के अंदर आशंका और भय इस वजह से आता है कि उसको उसके माँ बाप से वो प्यार, वो संरक्षण हो सकता है उसे किसी और भी वजह से भय आ जाए, उसकी कोई सी भी वजह हो जाए, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग साइकोलॉजिस्ट जैसे ये नहीं पूछते बैठते कि भाई तुम्हारे बाप कैसे, तुम्हारी माँ कैसी, तुम्हारा क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेंगे कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही वो जागृत हो जाता है, जैसे ही ये चक्र जागृत हो जाता है, मनुष्य एकदम शेर दिल हो जाता है, शेर दिल हो जाता है, क्योंकि देवी जी शेर पे ही विराजती है। बहुत से लोग दुर्गा जी को मानते हैं, मैं मानती हूँ कि उनके प्रति बहुतों को भी श्रद्धा है और उनके बारे में जानकारी बहुत कम है, बहुत कम जानकारी है कि वो कितनी प्रभावशाली हैं। और एक बार अगर उनको प्रसन्न कर लीजिए तो दुनिया में किसी से डरने की बात